तो इस एनिमे की शुरुआत में हमें कुछ नशेड़ी गॉब्लिन्स पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें हमारा एमसी हारुका भी छुप कर देख रहा होता है। पर तभी हारुका से एक लकड़ी टूट जाती है, जिससे ये सभी गॉब्लिन्स हाथ धोकर हारुका के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन हारुका की स्माइल देखकर लगता है कि ये यही चाहता है कि गॉब्लिन्स इसका पीछा करे, ताकि पीछा करते हुए सबके सब नशेड़ी हारुका के ट्रैप में ढेर हो जाएं। और इन सब गॉब्लिन्स के ट्रैप होते ही हारुका कहता है कि इस नई दुनिया में इसे अकेले रहने में अब बहुत मजा आ रहा है। पर इसके बाद ही हमें पता चलता है कि हारुका इस दुनिया में किस तरह आया था, जिसके कुछ दिन पहले हारुका रोज की तरह स्कूल में अकेले बुक पढ़कर टाइम पास कर रहा होता है, क्योंकि हारुका को अपने सभी लल्लू क्लासमेट्स जरा भी पसंद नहीं होते हैं। और हारुका के क्लास में इन नमूनों ने अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं, जिसमें एक बदमाश मित्रों का ग्रुप, मेकअप की दुकानों या मॉडल लड़कियों का ग्रुप, जिम फ्रीक्स का ग्रुप, नादान लड़कों का ग्रुप, क्लास रेप्स और बाकी के लांडू पांडू ग्रुप। इसलिए हारुका इन नमूनों से दूर रहना ही पसंद करता है। लेकिन पता नहीं इसके बाद क्लास में एक मैजिक सर्कल आ टपकता है, जिसे देखकर हारुका सोचता है कि ये उसी मांगा वाले इसेकाई सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है, जिससे लोग दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। पर हारुका कहता है कि ये इस दुनिया में अकेले रहकर ही खुश है, इसलिए ये फालतू में इसेकाई वाली मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता है। और मैजिक सर्कल से बचने के लिए हारुका क्लास से चुपचाप बाहर जाने लगता है। लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी हारुका बाहर नहीं जा पाता है, इसलिए हारुका बचने के लिए सीलिंग डोर के अंदर ही घुस जाता है। और ये भाई का घोड़ा सर्कल यहाँ पर भी इस बेचारे का पीछा नहीं छोड़ता है, और पलक झटकते ही हारुका को किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देता है। लेकिन तभी हारुका देखता है कि एक टकला गूंगा आकर इसे साइन लैंग्वेज में कुछ समझाने लगता है, जो इस पागल को समझ भी आ जाती है कि ये टकला दरअसल में इस जगह का गॉड है, जिसने हारुका को छोड़कर इसके सभी क्लासमेट्स को नई दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया है। इसलिए ये हारुका को भी जल्द ही अपनी मैजिक स्किल्स चुनने के लिए कहता है, ताकि ये फटाफट हारुका को भी नई दुनिया में इसेकाई करके अपना काम खत्म कर सके। पर तभी हारुका देखता है कि सारी ओपी स्किल्स तो बाकियों ने ले ली है, जिसकी वजह से हारुका को अब इन लांडू पांडू स्किल्स में से किसी को चुनना होगा। इसलिए हारुका इस टकले से कहने लगता है कि अगर ये एक असली गॉड है तो इसे हारुका को भी कोई खतरनाक स्किल देनी होगी। लेकिन इस बेचारे टकले के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा होता है, इसलिए हड़बड़ी में ये परेशान होकर हारुका को बची हुई सारी स्किल्स पकड़ा देता है, जिसे देखकर हारुका सोचता है कि ये पक्का इस टकले की स्किल्स से नई दुनिया की स्टार्टिंग में ही मर जाएगा। पर तभी पलक झपकते ही हारुका दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है, और हारुका देखता है कि उन स्किल्स की मदद से इसे एक मैजिक पोटली भी मिली है, जिसमें हारुका अनगिनत चीजें डाल सकता है। लेकिन तभी हारुका को पता चलता है कि इसकी लक वाली स्किल मैक्स हो चुकी है। पर हारुका अपनी बाकी की एक एक लेवल वाली घटिया स्किल्स देखकर सोचता है कि इन स्किल्स से हारुका कभी अपना इसेकाई हैरम वाला सपना पूरा नहीं कर सकता है। और तभी हारुका सोचता है कि इसकी क्लास के लल्लू लोग भी तो इस दुनिया में आए हैं, तो वो सब इसे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। पर अपना सिग्मा लौंडा कहता है कि वैसे भी इसे अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन स्किल्स से हारुका कुछ तो कुछ जुगाड़ लगा ही लेगा। इसलिए हारुका अपनी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपना घर बनाने के लिए सोचता है। और चलते वक्त हारुका को एक ऐसी स्किल का पता चलता है, जिससे हारुका सभी चीजों की डिटेल्स देख सकता है, जो हारुका को पॉइजन जैसे पेड़ पौधों से बचने में बहुत काम आने वाली है। और इसकी मदद से हारुका अपने खाने और पोर्शन का बंदोबस्त बिना किसी दिक्कत के कर लेता है। जिसके बाद हारुका को एक नदी की आवाज सुनाई देती है, जिससे हारुका की पानी की परेशानी भी तुरंत खत्म हो जाती है। और जब ये पानी पी ही रहा होता है कि तभी हारुका को एक गुफा दिखाई देती है, जिसे देखते ही हारुका इस गुफा को चेक करने के लिए आ जाता है कि कहीं इसमें कोई बदमाश मॉन्स्टर तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस पागल के अलावा और कोई भी नहीं होता है। इसलिए हारुका सोचता है कि इसके पास टेंट और लैंप तो पहले से ही है, जिससे ये यहाँ पर ही एक परफेक्ट सेफ घर बना सकता है। और रात होते ही हारुका अपने मैजिक से आग भी जला लेता है, ताकि कोई जंगली जानवर इसे खाने ना आ जाए। पर तभी हारुका देखता है कि इसके स्टेट तो एक ही दिन में बढ़ने लग गए हैं। इसलिए हारुका सोचता है कि ये ऐसे ही इन स्किल्स को लेवल अप करके नई स्किल्स अनलॉक कर सकता है। और सुबह होते ही हारुका पूरे जोश में अपने डे 2 को सरवाइव करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी इसे भूख लगने लगती है, इसलिए हारुका तुरंत आग जलाकर खाना बनाने लग जाता है, जिसे खाकर हारुका सोचता है कि ये जादुई पोटली तो बहुत काम की निकली, क्योंकि इसमें से हारुका पैन जैसे जरूरत के सामान भी निकाल सकता है। जिसके बाद हारुका सोचता है कि इसका घर का बंदोबस्त तो हो गया है, इसलिए इसे बस और भी खाने की चीजें जमा करनी होगी। पर तभी हारुका को उन्हीं नशेड़ी गॉब्लिन्स की आवाज सुनाई देती है, और सोचता है कि इसने मॉन्स्टर्स से बचने का तो जुगाड़ लगाया ही नहीं है। इसलिए हारुका अपनी स्किल्स की मदद से इस लकड़ी को एक वेपन में बदल देता है
और बिना सोचे समझे इस बेचारे नशेड़ी को मार मार कर भूत बना देता है, जिससे इस पागल को भी बहुत मजा आ रहा होता है। और बिना किसी दिक्कत के हारुका इन दोनों गॉब्लिन्स को आराम से निपटा देता है। जिसके बाद हारुका सोचता है कि ये दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि घर जाते ही इसे पता चलता है कि इसकी लेवल और फिजिकल पावर भी बढ़ रही है, जिससे हारुका बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहा होता है। लेकिन इसके बाद हमारा हीरो ये सोचकर बोर हो जाता है कि ये इन मशरूम को खाकर पागल हो जाएगा, इसलिए इसे मीट का जुगाड़ करना पड़ेगा। पर हारुका ये नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे अपनी क्रश यानी क्लास रैप के सामने एक सख्त लोंडा बनना है। लेकिन हारुका सोचता है कि इसे तो अब अकेले ही रहना है, तो इसे कुछ भी करके अपनी स्किल्स को लेवल अप करते रहना होगा। इसलिए हारुका मैजिक से अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इनहेंस करके ज्यादा लेवल वाले नशेड़ियों को भी एक एक हमले में निपटा देता है, जिससे जोश में आकर हारुका नशेड़ियों के झुंड से पंगे लेने आ जाता है। पर इस पागल की अक्ल जल्द ही ठिकाने आ जाती है और ये कहकर जाने लगता है कि इसे अभी घर जाकर मैजिक की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इसलिए हारुका डिसाइड करता है कि ये दिन में नशेड़ियों को मारकर लेवल अप करेगा और रात में अपने मैजिक को रिसर्च करके प्रैक्टिस करेगा, जिससे हारुका अपने इस गरीब घर को धीरे धीरे अपग्रेड करने लगता है और सोचता है कि ये इस जगह को एक 5 स्टार होटल बनाकर ही रहेगा। लेकिन रात होते ही इसे एक खरगोश दिखाई देता है, जिसके पीछे ये पागल एक जंगली जानवर की तरह पड़ जाता है। पर जब हारुका ने इस बेचारे खरगोश को पकड़ा ही था कि तभी इसे अपनी क्लास के कुछ नमूने दिखाई देते हैं और हारुका को पता चलता है कि बाकी ग्रुप वाले नमूने भी भटकते हुए हारुका की ओर ही बढ़ रहे हैं। पर तभी ये देखता है कि इसकी क्रश युकी भी बहुत परेशान होते हुए यहीं आ रही है, जिससे हारुका को अपनी क्रश की फिक्र होने लगती है और उनकी मदद करने के लिए उनके पास जाने लगता है। लेकिन तभी ये पागल सोचता है कि ये इस दुनिया में अकेले ही ठीक है, जिसे किसी की भी जरूरत नहीं है, इसलिए हारुका इस दुनिया में अकेले सरवाइव करके ही रहेगा। जिसके बाद हारुका को पता चलता है कि इसकी लेवल तो बढ़ चुकी है, जिससे इसे एक एसी स्किल मिली है जो हारुका को कई सारी चीजें क्राफ्ट करने में मदद करेगी। इसलिए हारुका इस स्किल से अपने घर को और भी अपग्रेड कर सकता है। लेकिन जब ये सो ही रहा होता है कि तभी इसे स्वॉर्ड्स की आवाज सुनाई देती है, जिससे परेशान होकर हारुका सोचता है कि आधी रात को कौन सलवार में तलवार चला रहा है। पर तभी हारुका को पता चलता है कि ये आवाज तो नशेड़ियों और पढ़ाकू गैंग की फाइट करने की थी और हारुका ये सोचकर हंसने लगता है कि क्या इसे इन बेचारों की मदद करने जाना चाहिए। लेकिन हारुका ये जानकर हैरान रह जाता है कि इन्हें किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन नमूनों की लेवल तो हारुका से भी ज्यादा है। इसलिए हारुका ये सोचकर जाने लगता है कि ये सभी खुद ही नशेड़ियों को संभाल लेंगे। और तभी हारुका देखता है कि कुछ नशेड़ी पीछे से उन नमूनों को निपटाने जा रहे हैं, जिसे देखते ही हारुका सोचता है कि अब तो इसे उन नमूनों की मदद करनी ही पड़ेगी। जिससे हारुका एक एक स्लाइस में नशेड़ियों को निपटाकर इन नमूनों के सामने हीरो बन जाता है और पढ़ाकू लोग भी इस पागल की मदद लेने के लिए शुक्रिया कहने लगते हैं। जिसके बाद हारुका इन गरीबों को अपने 5 सितारे होटल में ली आता है, जहां का नजारा देखकर इन सभी की खुशियों के कोई ठिकाने नहीं रहते हैं। और तभी हारुका पूछ ही लेता है कि ये आखिर इतनी रात में उन नशेड़ियों से सलवारबाजी करके क्या हासिल करना चाहते थे। लेकिन हारुका ये सुनकर हैरान रह जाता है कि इनके पास बाकी क्लासमेट से दूर जाने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि ये सब जैसे ही इस दुनिया में आए थे तब सबके सब बहुत परेशान होने लगे कि अब ये इस दुनिया में कैसे सरवाइव करेंगे। जिन्हें संभालने की यूकी कोशिश कर ही रही थी कि तभी इन सभी पर बहुत सारे नशेड़ी अटैक करने आ गए थे, जिन्हें देखकर सबके कलेजे फेफड़े बाहर आ गए थे और यहाँ तक कि बदमाश ग्रुप के लोंडो की भी पूरी बदमाशी निकल गई थी। और उसी वक्त अपनी पढ़ाकू गैंग ने अपनी सारी इसेकाई नॉलेज को यूज करके नशेड़ियों से लड़ने लगे, जिन्हें देखकर जिम लवर्स भी पढ़ाकू गैंग का साथ देने लगे, जिससे इन्होंने मिलकर उन नशेड़ियों को निपटा दिया था। जिसके बाद यूकी और क्लास रेप्स ने सभी ग्रुप वालों को अलग अलग काम बांट दिए, जिससे ये सभी अच्छे से सरवाइव कर रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ मेकअप की दुकानों ने ये कहकर काम करने से मना कर दिया कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए ये इस बोरिंग काम को करने की जगह अपनी मर्जी से इस दुनिया में घूमकर टाइम स्पेंड करेंगे। जिन्हें देखकर बाकी ग्रुप वाले भी काम करने में आलस करने लगे और सारा काम बेचारे पढ़ाकू ग्रुप को करने के लिए मजबूर कर दिया। पर नशेड़ियों को निपटाते वक्त इन्हें याद आता है कि बदमाशों के पास ऐसी स्किल है जिससे वो लड़कियों के साथ छिछोरापंती कर सकते हैं। इसलिए वो बदमाश अपने गोल पर फोकस करते हुए नशेड़ियों को मारकर लेवल बढ़ाने लगे, जिसका पता चलते ही इन्होंने उन बदमाशों की शिकायत यूकी से कर दी थी, जिसे सुनकर यूकी ने भी अपनी लेवल बढ़ानी स्टार्ट कर दी और मौका देखते ही यूकी ने उन बदमाशों की फिर से बदमाशी निकाल दी थी, जिससे सभी क्लास वालों ने मिलकर बदमाशों को उनसे दूर भगा दिया था।
दिया, लेकिन इसके बाद भी बदमाश हार नहीं मानते हैं और अपनी हार का बदला लेने के लिए सारे ग्रुप की मेहनत को तहस नहस कर देते हैं, जिससे इनके पास रहने के लिए टेंट भी नहीं बचे, जिसकी वजह से सस्ती मॉडल्स और कुछ नमूने पढ़ाकू को ब्लेम करने लगे कि ये सब इन पढ़ाकू की गलती है। और यहाँ तक कि वो नमूने यूकी के समझाने के बाद भी नहीं माने और पढ़ाकू ग्रुप को इतना सब करने के बाद भी वहाँ से भगा दिया गया, जिसे सुनकर हारुका को इन नादान लड़कों पर दया आ जाती है और कहता है इसकी खुशी में आज ये पूरी रात मशरूम के नशे यानी पार्टी करेंगे, जिससे इन सभी को भी बहुत मजा आता है। और सुबह होते ही ये सभी जाते हुए हारुका से भी साथ चलने के लिए पूछते हैं कि ये अब टाउन को ढूंढने जाने वाले हैं ताकि ये सब वहाँ पर एडवेंचरर बनकर कुछ पैसे कमा सकें। पर हारुका कहता है कि ये भी इस दुनिया में अकेले सरवाइव करने का चैलेंज पूरा कर रहा है, इसलिए हारुका इनके साथ नहीं चल सकता है। जिसके बाद हारुका सोचता है कि इसे यूकी और बाकियों को भी जाकर चेक कर लेना चाहिए और तभी इसे एक पागल कुत्ता आकर काट लेता है, जिसकी टपली बजाने के बाद हारुका को उन्हें ढूंढते हुए रात हो जाती है। और कैंप वाली लोकेशन पर भी नहीं मिलने के बाद हारुका उनका पता लगाने के लिए अपनी स्किल को यूज करता है, लेकिन तभी इसे वही मॉडल लड़कियां दिखाई देती है जिन्हें देखते ही हारुका फटाफट भागने लगता है। पर ये लड़कियां तो हारुका से रुकने के रिक्वेस्ट करती है और हारुका से पूछती है कि क्या इसने पढ़ाकू गैंग को देखा है, लेकिन हारुका ये जानकर हैरान रह जाता है कि इन लड़कियों की अक्ल ठिकाने आ गई है और उन बेकसूर लड़कों से मिलकर माफी मांगना चाहते हैं। पर हारुका कहता है कि इन्होंने बहुत देर कर दी ही, क्योंकि वो सभी तो इस जंगल के पार टाउन की ओर चले गए हैं, जिन तक पहुंचने के लिए इन लड़कियों को भी नशेड़ियों से भरा हुआ जंगल पार करना होगा। जिसे सुनते ही इन लकड़ियों की हालत खराब हो जाती है और हारुका से रिक्वेस्ट करने लगती है कि ये इन लकड़ियों को भी नशेड़ियों से फाइट करना सिखाए। लेकिन ये सुनते ही हारुका के पास एक सब्जेक्यूशन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और हारुका ये जानकर पागल हो जाता है कि इस स्किल की वजह से ये लड़कियां हारुका की हर बात मानकर मॉन्स्टर्स को मारने लगी है। पर इसके बाद हारुका ये सोचकर टेंशन में आ जाता है कि ये लड़कियां तो अब वापस होश में आ ही नहीं रही है, इसलिए अगर ऐसी हालत में यूकी ने इन्हें देख लिया तो हारुका उसे क्या कहेगा। लेकिन तभी नाम लेते ही शैतान हाजिर हो जाती है और ये पागल तो इतना टेंशन में होता है कि यूकी की आवाज ही नहीं सुन पाता है, जिसकी वजह से यूकी को इसे पागलों जैसे चिल्लाकर बोलना पड़ता है, जिसे सुनकर बाकी लड़कियां भी आ जाती है, जो इन मेकअप की दुकानों को ऐसी हालत में देखकर हारुका पर डाउट करने लगती है कि हारुका भी कहीं उन छिछोरों जैसे तो नहीं है। लेकिन हारुका यूकी को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब इसकी सब्जेक्यूशन स्किल की गलती है, इसलिए हारुका चुपचाप इन्हें गुड बाय कहकर जाने लगता है। पर तभी लड़कियां इस पागल को रोक लेती है और यूकी कहती है कि ये अब सारा सच इन लड़कियों से ही पूछेंगे, तब जाकर ये यकीन करेगी कि हारुका उन छिछोरों जैसा नहीं है। इसलिए तब तक हारुका भी अपने मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन तभी इससे एक गलती हो जाती है जिससे हारुका जमीन के अंदर ही घुस जाता है, जिसे देखकर यूकी को इस पागल को निकालना पड़ता है और कहती है कि इसने उन मेकअप की दुकानों से सब सच सुन लिया है। इसलिए हारुका भी कहता है कि ठीक है, तो अब मैं भी अपने घर निकलता हूँ। पर ये लड़कियां हारुका से रिक्वेस्ट करती है कि ये पागल इन्हें इस जंगल में अकेला मरने के लिए नहीं छोड़े और यूकी तो पूछती है कि हारुका आखिर किस घर में जाने की बात कर रहा है, जिसका जवाब देते हुए हारुका कहता है कि इसके पास टाइम था तो इसने अकेले ही अपना 5 स्टार होटल बना लिया। जिसे सुनकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती है और एक खतरनाक मीटिंग करके डिसाइड करके यूकी को हारुका से रिक्वेस्ट करने के लिए कहते हैं कि क्या ये सब हारुका के घर में रात गुजार सकते हैं। जिसे सुनकर हारुका के पसीने छूट जाते हैं और एक हैरम का सपना देखने लगता है। इसलिए हारुका तुरंत इन सभी महारानियों को बहुत दूर चलाकर अपने महल में ले आता है, जहाँ का नजारा देखकर ये सभी इनकी पिछली दुनिया को तो भूल ही जाते हैं और हारुका की बात माने बगैर डायरेक्ट नहाने के लिए दौड़ लगा देती है, जिसके बारे में सोचकर ही इस बेचारे की हालत खराब हो जाती है। इसलिए हारुका को घर के बाहर अकेले सोना पड़ता है, जिसके लिए ये पागल खुशी खुशी मान जाता है क्योंकि इसे अकेले रहकर ही सुकून मिलता है। पर तभी यूकी हारुका से मिलने आ जाती है और इसे थैंक्स कहते हुए कहती है कि यूकी हारुका की वजह से ही अच्छा फील कर रही है, क्योंकि बाकी लड़कों के जाने के बाद यूकी बहुत परेशान हो गई थी कि ये अब खुद को और लकड़ियों को इस दुनिया में कैसे जिंदा रखेगी। जिसे सुनकर हारुका भी इसे दिलासा देता है कि यूकी ने पहले ही बहुत काम कर दिया है, इसलिए हारुका इसे अब बिना टेंशन के जाकर सोने के लिए कहता है, ताकि यूकी के जाने के बाद ये ठरकी अकेले में थोड़े मजे ले सके। लेकिन पूरी रात मजे लेने के बाद हारुका देखता है कि एक लड़की इसे छेड़ने आई है, पर ये बेचारी तो बस इस पागल के लिए खाना लाई होती है। और हारुका ये सुनकर हैरान रह जाता है कि इसने खाने में ग्रिल्ड फिश बनाई है, जबकि हारुका तो इस दुनिया में आते ही मशरूम से ही काम चला रहा था, क्योंकि जब भी ये मछली पकड़ने जाता था तब इसके हाथ
हाथ में एक भी मछली नहीं लगती थी। लेकिन हारुका ये सुनकर हैरान हो जाता है कि इन लड़कियों ने तो कई सारी मछली बिना किसी दिक्कत के ही पकड़ ली थी, जिसे देखकर हारुका इस लड़की की लाइटनिंग स्किल को ट्रैप करके खुद के लिए भी लाइटनिंग स्किल अनलॉक कर लेता है, जिससे अब हारुका भी बिना किसी दिक्कत के मछली पकड़ सकता है। और यूकी को बताता है कि ये ऐसे ही किसी भी एलिमेंटल मैजिक को ट्रैप करके खुद के लिए नई स्किल अनलॉक कर सकता है। जिसके अगले सीन में हारुका यूकी से पूछता है कि इसके बाद इनका क्या करने का इरादा है, जिसका जवाब देते हुए यूकी कहती है कि ये भी अब टाउन में जाकर नई जिंदगी स्टार्ट करने जाने वाले हैं। जिसे सुनकर हारुका यूकी से कहता है कि ये इनकी टाउन तक पहुंचने में मदद करेगा। लेकिन इसके बाद हारुका ये जानकर हैरान रह जाता है कि इन सभी को हारुका की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लड़कियों की लेवल भी हारुका से ज्यादा है। पर तभी इनके पीछे कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हारुका इनसे कहता है क्यों न ये सब इन लो लेवल वाले मॉन्स्टर्स के साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। जिसके लिए ये लड़कियां शुरुआत में तो बहुत उछलती है, लेकिन बाद में ये मॉन्स्टर्स इन सब की हालत खराब कर देते हैं, जिन्हें देखकर हारुका को भी इनकी चिंता होने लगती है और इन सभी को फिर से लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। पर तभी हारुका से वही फिश गर्ल बात करने आ जाती है और हारुका को बताती है कि ये सुबह दरअसल हारुका को टेस्ट करने आई थी कि कहीं हारुका भी बाकी लड़कों की तरह तो नहीं है। पर अब इसे हारुका पर पूरा भरोसा हो गया है, इसलिए ये हारुका को इनके लिए इतना सब कुछ करने के लिए शुक्रिया कहकर चले जाती है। जिसके बाद हारुका और बाकी सब नशेड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने आ जाते हैं और बहुत सारी कड़ी मेहनत करने के बाद ये लड़कियां उन 3 मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब हो जाती है, जिसे देखकर हारुका और बेचारे मॉन्स्टर्स को भी राहत मिलती है कि अब इन्हें इन महारानियों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यूकी तो कहती है कि अब ये हारुका के साथ टाउन में जाने के लिए तैयार है, जिसे सुनकर हारुका सोचता है कि इसे कब इन पागलों से पीछा छूटेगा, क्योंकि ये तो सोच रहा था कि इनके जाने के बाद हारुका अपना अकेले सरवाइव करने का चैलेंज पूरा करेगा। पर ये पागल लड़कियां तो हारुका के साथ टाउन में जाने के लिए पूरे जोश में आ जाती है, जिन्हें देखकर हारुका को ना चाहते हुए भी इनके साथ चलने के लिए मानना पड़ता है। और जाने से पहले यूकी को वार्निंग देते हुए बताता है कि इन्हें नहीं पता कि कब कौन सी मुसीबत इनके सामने टपक पड़ेगी, इसलिए हारुका इन सभी को हर समय अलर्ट रहने के लिए कहता है। जिसके बाद हारुका ये सोचकर जाने लगता है कि इसे उन बदमाशों से भी संभल कर रहना होगा। लेकिन तभी इनके सामने एक बोर मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखते ही हारुका इन सभी को फाइट करने के लिए लेशन देता है, ताकि ये सब भी जरूरत पड़ने पर मॉन्स्टर्स से बिना किसी दिक्कत के लड़ सकें। लेकिन सभी लड़कियां ये देखकर हैरान हो जाती है कि इस पागल ने तो बिना मैजिक के ही इस बोर मॉन्स्टर को टपका दिया है, जो इन नमूनों के लिए बहुत ज्यादा है। इसलिए हारुका इन्हें बताता है कि सिर्फ फायर मैजिक को अपने हाथ में इमेजिन करना है और डायरेक्ट सामने वाले की मुंडी पर फेंक देना है, जिसे भी देखकर ये लड़कियां पागल हो जाती है, क्योंकि इनके लिए हारुका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा है। जिसके बाद सभी रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं और इधर अपना लोनली एमसी बदमाशों के लिए ट्रैप बिछाने लग जाता है, ताकि रात में भी सभी लड़कियां सुरक्षित रह सकें। इसलिए हारुका कल के लिए आगे का रास्ता भी चेक करने लगता है। पर तभी हारुका को पता चलता है कि कोई इनके नजदीक आ रहा है, जिन्हें देखकर हारुका सोचता है कि कहीं ये बदमाश गैंग तो नहीं है। लेकिन हारुका को पता चलता है कि ये तो बस अपने जिम लवर्स हैं, जिन्हें देखकर हारुका को राहत मिलती है। पर तभी इनकी आवाज सुनकर यूकी भी इन्हें दूर से देख लेती और सोचती है कि ये लड़के यहाँ पर हारुका के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन इधर ये पागल इन लड़कों से पूछता है कि क्या ये सभी भी लड़कियां को देखने आए हैं। पर हारुका ये जानकर हैरान रह जाता है कि ये सभी तो बस हारुका को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने आए हैं, क्योंकि ये अब हारुका के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। और इन्हें पता चला है कि बदमाश ग्रुप के अलावा भी किसी के पास एक हाईजैक नाम की खतरनाक स्किल है। इसलिए ये सभी बस हारुका से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हारुका इनकी तरफ से यूकी और सारी लड़कियों को बता दे कि जिम लवर्स उन सभी से माफी मांगना चाहते हैं, जिसे सुनकर यूकी भी हैरान रह जाती है। लेकिन सुबह होते ही हारुका ये देखकर हैरान रह जाता है कि सभी लड़कियां तो पहले से भी ज्यादा एक्साइटेड लग रही है और सोचता है कि इन पागल लड़कियों ने कहीं मशरूम के नशे ज्यादा तो नहीं कर लिए। पर इसके बाद ही यूकी खुद हारुका से मिलने आ जाती और बताती है कि इसने इन लड़कों की सारी बात सुन ली थी। लेकिन तभी यूकी हारुका से कुछ कहते हुए अजीब बर्ताव करने लगती है, जिसे देखकर हारुका कहता है कि टेंशन मत लो, मुझे पता है कि वो हाईजैक स्किल तुम्हारे पास ही है। जिसे सुनकर यूकी हैरान रह जाती है और कहती है कि इस पागल को इसके बारे में कैसे पता चला, क्योंकि ये तो सिर्फ यूकी और पढ़ाकू ग्रुप के बीच में सीक्रेट था। जिसका जवाब देते हुए हारुका कहता है कि मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर ही पता चल गया कि वो स्किल तुम्हारे पास है। पर यूकी पूछती है कि हारुका को पहले ही उस
स्किल के बारे में पता था, तो इस पागल ने यूकी की मदद क्यों करी? क्योंकि हाईजैक एक एसी स्किल है जिसकी मदद से ये सामने वाली की जान लेकर उनकी स्किल खुद ले सकते हैं। इसलिए ऐसी स्किल वाले से तो सबको डर कर रहना चाहिए। लेकिन हारुका तो कहता है कि अब इसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्किल अब अच्छे हाथों में है। इसलिए ही हारुका और पढ़ाकू ग्रुप को यूकी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसे सुनकर यूकी इमोशनल हो जाती है और हारुका को भी रुलाने की बहुत कोशिश करती है, पर अपना सिग्मा लौंडा तो ये कहकर निकल जाता है कि अब इसे टाउन की ओर जाने के लिए तैयारी करनी है। जिसके बाद हारुका आगे का रास्ता देखने के लिए निकल जाता है ताकि ये सब बिना किसी परेशानी के टाउन की ओर बढ़ सके। इसलिए हारुका अपनी सारी स्किल्स को कंबाइन करके आगे का नजारा देखने आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हारुका नीचे गिरने लगता है और सारी हीरोगिरी निकलने के बाद सोचता है कि अगर इसने फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई होती तो ये पक्का निपट जाता। और इस पागल की ऐसी हालत देखकर यूकी भी इसे डांटने लगती है, पर हारुका बताता है कि इसने अब आगे का रास्ता अच्छे से याद कर लिया है, इसलिए ये सभी बिना देरी करे जा सकते हैं। जिससे सभी मॉन्स्टर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए फाइनली जंगल को पार कर देते हैं। लेकिन तभी हारुका देखता है कि इतना चलने की वजह से इसके पास एक एयरवॉक नाम की स्किल अनलॉक हो चुकी है, जिससे हारुका बिना किसी परेशानी के हवा में भी चलने लगता है। जिसे देखकर यूकी भी हैरान रह जाती है। इसलिए हारुका इसे कहता है कि ये बस आगे का रास्ता देख रहा है। पर तभी हारुका को कुछ लोग दिखाई देते हैं जिन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने घेर रखा होता है, जिसे सुनकर यूकी कहती है कि इन्हें जल्द ही उनकी मदद करने जाना चाहिए। लेकिन हारुका कहता है कि ये अभी इतने स्ट्रांग नहीं कि इतने सारे मॉन्स्टर्स से अकेले लड़ सके, और वैसे भी अगर ये कोई ट्रैप निकला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन यूकी तो कहती है कि इन्हें फिर भी उनकी मदद करने जाना चाहिए। जिसे सुनकर हारुका कहता है कि तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उनकी मदद करने के लिए तुम्हारा हीरो जो जाने वाला है। इसलिए हारुका अपनी नई स्किल को अपनी सारी स्किल्स के साथ कंबाइन करने लगता है, जिससे हारुका पहले जैसे गिरे बिना हवा में भी आराम से चल सकता है। लेकिन तभी विंड मैजिक के वजह से यूकी भी हारुका के पास खींचा जाती है, जिससे हारुका को हवा में बैलेंस करने में परेशानी होने लगती है और ऐसे ही भंगार उड़न खटोले की तरह जाकर उन लोगों पर ही क्रैश लैंडिंग कर देते हैं। जिससे किसी तरह हारुका और यूकी सारे मॉन्स्टर्स को निपटा देते हैं, जिन्हें देखकर ये दोनों भी इंप्रेस हो जाते हैं और हारुका को इनकी टीम को इन मॉन्स्टर्स से बचाने के लिए शुक्रिया कहने लगते हैं। पर तभी हारुका इनसे पूछ ही लेता है कि आखिर इतने सारे मॉन्स्टर्स इनके पीछे क्यों पड़े थे। तब ये बताते हैं कि ये मॉन्स्टर्स मर्चेंट्स और लोगों पर सामान ले जाते वक्त अटैक कर रहे थे, जिससे पूरा टाउन का बिजनेस रुक गया था, जिसकी वजह से गिल्ड वालों ने उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए इनाम भी रखा था। इसलिए इन एडवेंचरर ने सोचा कि ये ही इन मॉन्स्टर्स को संभाल कर कुछ पैसे कमा लेंगे। लेकिन उन मॉन्स्टर्स ने जल्द ही इनकी अकल ठिकाने ला दी और उल्टा इनके कीमती सामान तहस नहस कर दिए, जिससे इनके पास अब खाना खाने के भी पैसे शायद ही बचेंगे। जिसे सुनकर हारुका इन बेचारे एडवेंचरर को अपने मशरूम खाने के लिए दे देता है, पर ये इन मशरूम को खाते ही हैरान रह जाते हैं क्योंकि ऐसे मशरूम तो बहुत ही रेयर होते हैं जो बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, जिन्हें खाकर इन सबकी एनर्जी वापस रिस्टोर हो जाती है। लेकिन हारुका ये सोचकर जलने लगता है कि उन दो बदसूरतों को ऐसी खूबसूरत लड़कियां कहां से मिली, क्योंकि हारुका को भी ऐसी जिंदगी जीनी है। लेकिन इसके बाद बाकी लड़कियां भी यहाँ आ जाती है जो इन एडवेंचरर को देखकर पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। इसलिए हारुका इनसे रिक्वेस्ट करता है कि ये जल्द ही इन पागल लड़कियों को टाउन की ओर ले चले, नहीं तो ये लड़कियां इनका माथा खराब करके ही रहेगी। जिसे सुनते ही ये एडवेंचरर इन सभी को ओमोई नाम के टाउन में ले आते हैं, जहाँ का नजारा देखकर ये सभी फिर से बच्चों के जैसे दौड़ लगा देते हैं और फाइनली अपनी नई शुरुआत करने के लिए इस टाउन में पहुंच जाते हैं। लेकिन इधर पता चलता है कि बदमाश ग्रुप के लोंडे तो फिर से कुछ तूफानी करने के मूड में हैं, क्योंकि ये अभी भी लेवल अप कर रहे हैं ताकि ये सब अगली बार उन लड़कियों से अपना बदला ले सके। लेकिन हमें पता चलता है कि ये पागल लड़कियां तो उल्टा टाउन में मजे कर रही होती है, जिन्हें देखकर हारुका भी सोचता है कि आखिरकार इसे इन महारानियों से छुटकारा मिल ही गया। पर तभी हमारी महारानियों की लीडर यानी यूकी कहती है कि ये सबसे पहले एडवेंचरर गिल्ड में जाकर वो सारी चीजें सेल करेंगे जो इन्होंने अब तक जमा करी है, और ये सभी भी एडवेंचरर बनने के लिए उसी गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, जिसके बाद ये रेस्ट करने के लिए रूम भी बुक करने वाले हैं। यहाँ तक कि यूकी ने उन पढ़ाकू नमूनों को भी ढूंढने का प्लान बना रखा है। इसलिए ये सभी बिना टाइम वेस्ट किए गिल्ड हाउस में आ जाते हैं, जहां पर इन सभी को देखकर दूसरे एडवेंचरर सोचते हैं कि शायद ये बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। पर तभी वो चोटी वाला बंदा आकर कहता है कि हारुका को गिल्ड मास्टर मिलने के लिए बुला रहा है। इसलिए हारुका यूकी से ये कहकर चले जाता है कि इन लड़कियों को जब तक गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। लेकिन हारुका तो गिल्ड मास्टर का भयानक चेहरा देखकर ही डर जाता है, जबकि ये बेचारा तो सिर्फ हारुका को इसके एडवेंचरर टीम को बचाने के लिए
शुक्रिया कहना चाहता था, जिसे जानकर हारुका की तो गोटी ही मुंह में आ गई थी। लेकिन तभी इसे एक काउंटर दिखाई देता है जहां पर एडवेंचरर अपने क्रिस्टल देकर बदले में पैसे ले सकते हैं। इसलिए हारुका भी कुछ पैसे कमाने आ जाता है। पर ये बेचारी लड़की तो इतने सारे मैजिक क्रिस्टल देखकर ही हैरान रह जाती है, क्योंकि गिल्ड वालों के पास अभी इतने पैसे ही नहीं है कि ये इतने सारे क्रिस्टल खरीद सके। इसलिए ये लड़की हारुका से माफी मांगती हुई बाकी के पैसे कल लेने के लिए आने कहती है। और तभी युकी बताती है कि इन सारी लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जिससे ये सब भी एडवेंचरर बन गए हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि हारुका भी रजिस्ट्रेशन करने चले। लेकिन हारुका को ये जानकर सदमा पहुंच जाता है कि इसकी लेवल तो सिर्फ 9 है और रजिस्टर करने के लिए इसे कम से कम 10 लेवल होना चाहिए, जिससे हारुका बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि इसे अकेले रजिस्ट्रेशन करने में तो लेवल 20 का होना पड़ेगा। जिसे सुनकर युकी कहती है कि अब इन लड़कियों को ही हारुका को संभालना पड़ेगा। इसलिए सभी रात होते ही अपने अपने रूम लेने आ जाते हैं। जहां का नजारा देखकर ये पागल तो कहता है कि ये सब तो लव होटल की तरह दिखाई दे रहे हैं, जिसे इग्नोर करके सारी महारानियां एसी सोती है कि पूरे महल में झाड़ू पोछा करा हो। पर हमारा देसी लौंडा कहता है कि इन्होंने फालतू में पैसे बर्बाद कर दिए, क्योंकि इस लव होटल से अच्छा तो हारुका ने जंगल में घर बना रखा है। और सुबह होते ही हारुका सोचता है कि लड़कियां अब इस टाउन में सेफ है, इसलिए हारुका आराम से अपने क्रिस्टल के पैसे लेकर वापस जंगल में जा सकता है। लेकिन इसके बाद हारुका को पता चलता है कि गिल्ड वालों के पास अभी भी उतने पैसे नहीं हो पाए हैं जितने उन क्रिस्टल की वैल्यू है। इसलिए गिल्ड मास्टर अभी हारुका को सिर्फ 8 मिलियन येन दे सकता है, जिसे सुनकर इस गरीब की लॉटरी लग जाती है, क्योंकि ये लड़की बताती है कि इतने पैसे इन्हें एक हाई रैंक वाले ड्रैगन या किसी वुल्फ के झुंड को मारने पर ही मिल सकते हैं। जिसे सुनकर सभी बच्चा पार्टी शॉपिंग पर जाने के लिए कहते हैं। पर तभी ये बंदा कहता है कि ये हारुका को एक ऐसी जगह ले जा सकता है जो हारुका को बहुत पसंद आएगी। इसलिए ये ठरकी बिना सोचे समझे सपने देखते हुए जाने लगता है। लेकिन हारुका के सपने ये देखकर टूट जाते हैं कि ये बंदा तो सिर्फ एक शॉप दिखाने लाया है, जहां पर इन्हें भूत जैसे दिखने वाला इस शॉप का ओनर आ जाता है। इसलिए हारुका को इसके स्पेशल आइटम देखने ही पड़ते हैं। पर हारुका को ये आइटम सच में पसंद आने लगते हैं, जिससे हारुका बहुत ही सारे आइटम उठा लेता है। और तभी इसे एक ऐसा स्पेशल आइटम दिखाई देता है जिससे ये 7 आइटम को मर्ज करके उनकी पावर को एक साथ यूज कर सकता है। लेकिन तभी युकी इस पागल को बुलाने आ जाती है और कहती है कि ये सोने का टाइम हो रहा है और हारुका इस भूत की दुकान पर मुजरा देखने आया है। जिसे सुनकर हारुका बस एक और लास्ट आइटम लेने के लिए रिक्वेस्ट करता ही है कि तभी इस पागल के सारे आइटम कंबाइन हो जाते हैं, जिसे देखकर भूत की आत्मा ही बाहर निकल जाती है, क्योंकि इन सभी आइटम्स की वैल्यू पूरे 10 मिलियन येन है, जिन्हें इस गरीब ने पहले कभी नहीं देखे हैं। क्योंकि हारुका को अपने पूरे पैसे देने के बाद भी 2 मिलियन येन देने पड़ेंगे, जिससे बेचारे भूत का घाटा हो जाता है और इन्हें ये कहकर भगा देता है कि ऐसे गरीब कस्टमर को आइटम बेचने से अच्छा है कि भूत खुद ही एक आइटम बनकर मुजरे की दुकान में ठुमके लगाने लगे। पर इसके बाद हारुका सोचता है कि इसे फिर से क्रिस्टल बेचकर पैसे कमाने होंगे, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के लिए भी इसे एक एडवेंचरर बनकर परमिट लेना होगा, जिससे हारुका को अब हमेशा के लिए गरीब रहना पड़ सकता है। और क्या पता हारुका को भी पैसे कमाने के लिए भूत की दुकान पर ठुमके लगाने जाना पड़े। लेकिन फिर भी अपना हीरो हार नहीं मानता है और सोचता है कि इसे अपने अकेले सरवाइव करने वाले चैलेंज को पूरा करके ही रहना है। इसलिए हारुका उन स्पेशल आइटम की मदद से टाउन के बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। पर इस बेचारे को बाहर जाने से पहले ही कुछ लड़कियां देख लेती है, जिससे हारुका के अंडे फुटकर उल्टा 2.5 करोड़ का नुकसान हो जाता है। पर इसके बाद हारुका को बाहर जाने का एक और मौका मिल जाता है, क्योंकि युकी और बाकी लड़कियां एडवेंचरर क्वेस्ट पे जा रहे होते हैं। इसलिए हारुका फाइनली अब बिना किसी परेशानी के टाउन से बाहर आ जाता है। और थोड़ी दूर जाते ही हारुका को कुछ गुंडे किसी लड़की को लुटते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर हारुका सोचता है कि ये अभी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हारुका को किसी भी हालत में अपने जंगल में जाना है। लेकिन हारुका के भागने से पहले ही ये गुंडा हारुका को रोककर खुद के पैर पर गोली मार देता है, जिससे हारुका का दिमाग खराब हो जाता है और अपने नए आइटम्स इन महान लोगों को बहुत गंदा मारने लगता है। पर तब भी इन नमूनों को अक्ल नहीं आती है और हारुका से पूछते हैं कि आखिर हारुका की एडवेंचरर रैंक कितनी है। लेकिन तीनों नमूने ये जानकर खुश होने लगते हैं कि हारुका तो बस एक 9 लेवल वाला बच्चा है, जो इन तीनों की मार मार कर हालत खराब कर देता है, जिससे इनके पास उठने की भी एनर्जी नहीं बचती है। लेकिन तभी वही लड़की इसे बचाने के लिए हारुका को शुक्रिया कहने आ जाती है और बताती है कि इसका नाम मैरियल है, जो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। पर तभी मैरियल रिक्वेस्ट करती है कि ये इसके टाउन पहुंचने तक मैरियल को गार्ड करे, जिसके बदले में ये हारुका को बहुत बड़ा इनाम देने के लिए तैयार है, क्योंकि मैरियल के डैड एक टाउन के लॉर्ड हैं। जिसे सुनकर ये
ये लालची फिर से अपना चैलेंज भूल जाता है और मेरियल के साथ जाने के लिए चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है, जहाँ पर मेरियल इससे पूछती है कि हारुका आखिर कौन से टाउन से है, लेकिन ये पागल टाउन का नाम ही भूल जाता है और बताता है कि वो सबसे घटिया टाउन है, जहाँ पर बाहर के लोगों को बिना किसी परमिट के बाहर भी नहीं जाने देते हैं। पक्का वो टाउन सबसे बेकार टाउन होगा। और ये सुनकर मेरियल माफी मांगने लगती है क्योंकि ये उसी ओमोई टाउन के लॉर्ड की बेटी है और हारुका को ये जानकर सदमा पहुंच जाता है कि ये भी उसी टाउन में ही जा रहे हैं। जिसे सुनते ही हारुका भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेरियल इसे ये कहकर पकड़ लेती है कि ये हारुका की खातिरदारी करे बगैर इसे नहीं छोड़ने वाली है। और इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बदमाश ग्रुप और जिम लवर्स के बीच घमासान युद्ध होने वाला है, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले बदमाश ग्रुप का एक बंदा इनके ही लीडर को स्वॉर्ड घोंप देता है और यहाँ तक कि ये बंदा एक एक करके पूरे बदमाश ग्रुप को ही टपका देता है, जिसे देखकर जिम लवर्स इस हत्यारे से भागने लगते हैं। लेकिन ये बंदा तो एक ही छलांग में इनके पास पहुंच जाता है और इन्हें टपकाने जा ही रहा होता है कि तभी ये हरामखोर एनिमे वाले सीन बदल देते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि हारुका तो मेरियल के घर में फुल मौज कर रहा होता है और यहाँ तक कि मेरियल ने इस गरीब को खाना खिलाकर पैसे और एक ब्लैक कार्ड भी दिया है, जिससे हारुका अब बिना परमिट के भी बाहर जा सकता है। पर बेचारी मेरियल ये सोचकर दुखी हो जाती है कि ये इतना सच धज के आई है, पर ये भुक्कर तो सिर्फ खाने पर ही ध्यान दे रहा है। जिसका पता चलते ही सभी लड़कियां हारुका की खबर लेने लग जाती हैं और ये पागल तो कहता है कि इसे लॉर्ड के घर सिर्फ मिलने बुलाया था। जिसे सुनकर लड़कियां पूछती है कि हारुका ने ऐसा कौन सा महान काम कर दिया जो इस पागल को लॉर्ड ने मिलने बुलाया था। पर तभी हारुका इनसे बचने के लिए इन्हें इग्नोर करने लगता है और कहता है कि इनका क्वेस्ट पर जाने का टाइम हो गया है। जिसे कहकर भी इस पागल की दाल नहीं गलती है, क्योंकि इसकी क्रश तो कहती है कि इसने हारुका को टाउन से बाहर रंगे हाथ पकड़ लिया तो ये हारुका को सच में मुजरा करने भेज देगी और तब सारी लड़कियां मिलकर फ्री में हारुका के मुजरे का मजा लेंगे। जिसे कहकर सारी लड़कियां चली जाती है, लेकिन हारुका ये सोचकर खुश होने लगता है कि अब तो इसे कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब इसके पास ब्लैक कार्ड और कुछ पैसे भी है, जिससे हारुका भूत का कर्जा उतार कर जाने से पहले लड़कियों के लिए एक लेटर भी छोड़ देता है। इसलिए हारुका तुरंत इस गोलू मोलू को अपना ब्लैक कार्ड दिखाकर टाउन से बाहर निकल जाता है, जिससे हारुका को बहुत खुशी होने लगती है क्योंकि ये फिर से अपने 5 स्टार होटल में अकेले मजे करने वाला है। लेकिन हारुका जैसे जैसे जंगल के अंदर जाता है इसे उतना ही अजीब फील होने लगता है, क्योंकि तभी हारुका को खून के निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर हारुका सोचता है कि कहीं ये निशान उन पढ़ाकू या जिम लवर्स के तो नहीं है। इसलिए हारुका परेशान होते हुए इन निशानों को फॉलो करने लग जाता है, जिससे हारुका को पता चलता है कि वो खून के निशान तो बेचारे जिम लवर्स के ही थे, जिन्हें मरता हुआ देखकर हारुका इसके सारे हीलिंग पोर्शन इन पर डालने लगता है ताकि ये फिर से आंख खोल सके। और हारुका दुखी हो ही रहा होता है कि तभी इन्हें होश आने लगता है, जिससे हारुका की जान में जान आती है। जिसके बाद जिम लवर्स हारुका को सारी कहानी बताते हुए कहते हैं कि इन्हें इतना बुरा मारने वाला बंदा इन्हीं के क्लास का तानाका है, जिसने कुछ ही सेकंड्स में पूरे बदमाश ग्रुप को मौत के घाट उतार दिया था। और हारुका ये जानकर हैरान रह जाता है कि तानाका का अगला टारगेट यूकी है, क्योंकि वो हरामखोर उस हाईजैक स्किल को हड़पने के लिए यूकी को मारने जा रहा है। पर तानाका को अभी यूकी की लोकेशन नहीं पता है, इसलिए ही वो सभी ग्रुप वालों को मारकर इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है और ये कहते हैं कि तानाका इनका पीछा करते हुए जरूर यहाँ आएगा। इसलिए ये हारुका को इनके साथ मिलकर उस हरामखोर को निपटाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर हारुका सोचता है कि ये तो इस दुनिया में सिर्फ शांति से जीने आया था, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। इसलिए हारुका जिम लवर्स को ये कहकर हैरान कर देता है कि हारुका तानाका से लड़ने के लिए तैयार है, वो भी अकेले, क्योंकि हारुका नहीं चाहता है कि जिम लवर्स हारुका के साथ रहकर और भी जख्मी हो। इसलिए ये इन सभी को चुपचाप टाउन में जाने के लिए कहता है, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल ली है। इसलिए अब हारुका की बारी है इन सभी नमूनों को प्रोटेक्ट करने की। लेकिन इसके अगले सीन में हमें पता चलता है कि यूकी तो हारुका को ढूंढने निकल चुकी है, जिसे शांत करने के लिए बाकी लड़कियां यूकी से कहती है कि हारुका ने इसके लिए लेटर छोड़ा है तो वो पागल जरूर वापस आ जाएगा। पर हारुका तो इधर ये सोच रहा होता है कि अगर ये तानाका से लड़ते हुए मर भी जाता है तो इसे उन लकड़ियों के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सभी का ख्याल रखने के लिए अभी भी जिम और पढ़ाकू ग्रुप वाले जिंदा हैं। इसलिए हारुका अभी सिर्फ उस हरामखोर को किसी तरह निपटाने का प्लान बनाने लगता है और फटाफट लेवल बढ़ाने के लिए इन नशेड़ियों को मारने आ जाता है, जिनसे काम नहीं बनता है। तो हारुका लेवल बढ़ाने के लिए इस बड़े वाले नशेड़ी से लड़ने लगता है, लेकिन इस नशेड़ी के अटैक से बचने में हारुका को परेशानी होने लगती है। इसलिए हारुका इसका खेल खत्म करने के लिए भूत के उसी मर्ज करने वाले आइटम को यूज कर लेता है, जिससे हारुका इस हाई रैंक
रैंक वाले नशेड़ी को भी एक ही स्ट्राइक में ढेर कर देता है, जिसे देखकर हारुका सोचता है कि इसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कमजोर स्किल्स मिलकर इतनी खतरनाक स्किल बन सकती है। पर तभी अचानक ही एक 50 लेवल वाला मॉन्स्टर आ टपकता है, जिसे देखकर हारुका की तो पेंट ही गीली हो जाती है, क्योंकि ये कभी इतने हाई लेवल वाले मॉन्स्टर को अकेले नहीं हरा सकता है। इसलिए हारुका फिर से भूत के आइटम को यूज करके अपनी सारी स्किल्स मर्ज करने लगता है, ताकि हारुका इस मॉन्स्टर को घायल करके यहाँ से निकल सके। लेकिन हारुका के इतने पावरफुल अटैक के बाद भी ये मॉन्स्टर वापस उठ जाता है और पहले से दुगनी स्पीड के साथ हारुका पर अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए हारुका किसी तरह इसकी एचपी कम करता है और ये मॉन्स्टर तो हाथों हाथ खुद को हिल करके अपनी एचपी वापस फुल कर लेता है, जिससे हारुका को इस तगड़े मॉन्स्टर से लड़ने में बहुत परेशानी होने लगती है और सोचता है कि इसे अभी तो जिम लवर्स का भी बदला लेना है। इसलिए हारुका को इस मॉन्स्टर को किसी भी हालत में हराना ही होगा, जो तभी मुमकिन हो पाता है जब हारुका इस मॉन्स्टर से सुबह होने तक लड़ता है, जिसे हराने पर हारुका की लेवल फाइनली 11 हो जाती है और अपने घर में बैठकर हारुका फिर से तानाका की फील्डिंग सेट करने के लिए अपनी नई स्किल से स्ट्रेटजी बनाने लगता है, जिसमें हारुका को बहुत टाइम लग जाता है। और इधर जिम लवर्स भी किसी तरह टाउन पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जहां पर इन्हें लड़कियों को हारुका की वजह से सही सलामत देखकर राहत मिलती है। पर यूकी इनसे ये सुनकर दुखी हो जाती है कि वो पागल इनके साथ नहीं आया है, क्योंकि हारुका तो इधर उस हरामखोर का वेट कर रहा होता है और नाम लेते ही शैतान हाजिर हो जाता है, क्योंकि तानाका तो जिम लवर्स को ढूंढता हुआ हारुका के घर आ पहुंचता है, जो हारुका को देखकर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इसे हारुका जैसे कमजोर स्किल वाले बंदे को देखना पड़ रहा है। लेकिन तानाका तो ये कहकर जाने लगता है कि इसे जल्द ही यूकी से हाईजैक स्किल लेने जाना है, और वैसे भी तानाका अपना कीमती समय हारुका जैसे गरीब लोनर पर वेस्ट नहीं करना चाहता। पर तभी हारुका इस नमूने को रोक लेता है और कहता है कि इसे यूकी तक पहुंचने से पहले उसके आशिक यानी हारुका द लोनर से निपटना होगा, जिसे सुनकर तानाका फिर से हारुका का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि हारुका इस लुल्ली लकड़ी और उन कमजोर स्किल्स से इसका क्या ही बिगाड़ लेगा। इसलिए तानाका दादागिरी करते हुए कहता है कि ये तो हारुका को जीने का एक मौका दे रहा था, और इस लुल्ली लकड़ी की वजह से अब हारुका भी तानाका के हाथों मरने वाला है। जिसे कहते ही तानाका अपनी स्किल्स का रोब दिखाते हुए इस बेचारे पर अटैक करने लगता है, जबकि हारुका तो इस दुनिया में आना ही नहीं चाहता था। और अगर हारुका पहले उस टकले गॉड से मिला होता तो ये कब का इस हरामखोर को इसकी औकात दिखा देता। पर अभी के लिए हारुका को इसकी स्किल्स से बचकर रहना होगा, नहीं तो हारुका की ही फील्डिंग सेट हो जाएगी। लेकिन तभी तानाका हारुका को जकड़कर इस पर फायर ब्लास्ट कर देता है और सोचता है कि अब हारुका का खेल खत्म हो चुका है। पर तानाका की ये देखकर बोलती बंद हो जाती है कि हारुका ने तो उस लुल्ली लकड़ी से तानाका का सारा मैजिक ऑब्जर्व कर लिया है, जिसे देखकर तानाका हारुका पर और भी खतरनाक अटैक करने लगता है, जिससे हारुका को भी पता चल जाता है कि इस हरामखोर के पास एक ऐसी स्किल है जिससे ये दूसरे की स्किल को कॉपी कर सकता है। पर तानाका उन कॉपी स्किल्स को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता है, इसलिए ही ये यूकी के पीछे पड़ा है, ताकि ये हरामखोर हाईजैक की मदद से सबसे उनकी स्किल हमेशा के लिए छीन सके। इसलिए हारुका सोचता है कि इसे तानाका को यूकी तक पहुंचने से पहले ही निपटाना होगा, नहीं तो ये किसी से भी नहीं रुकने वाला है। लेकिन हारुका इसके अटैक से बच ही रहा था कि तभी तानाका अपनी अजीब स्किल से हारुका को मारने के लिए पॉइजन कर देता है और ये सोचकर हंसते हुए जाने लगता है कि अब इसे यूकी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। पर तभी तानाका ये देखकर हैरान रह जाता है कि हारुका तो इतने खतरनाक पॉइजन अटैक के बाद भी जिंदा है, क्योंकि हारुका को बचने में इसकी लक स्किल ने साथ दिया था, जो इस दुनिया में आते ही मैक्स हो गई थी। जिसे देखकर तानाका पूरा पागल हो जाता है और हारुका को मारने के लिए अंधाधुंध अटैक करने लगता है। लेकिन हारुका कहता है कि इसने अब तानाका की सारी ओपी स्किल्स देख ली है, इसलिए तानाका का कोई भी अटैक अब हारुका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिसे कहते ही हारुका को देखकर तानाका की हालत खराब होने लगती है और हारुका ये सब खत्म करने के लिए उन्हीं नकली स्किल्स और लुल्ली लकड़ी से तानाका का चैप्टर क्लोज कर देता है। पर इससे हारुका की हालत भी बहुत खराब होने लगती है और ये सोचकर परेशान होने लगता है कि इसकी सारी स्किल्स को मर्ज करने में हारुका की मैजिक पावर बहुत कम हो चुकी है, जिसे रिस्टोर करने के लिए हारुका को कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हारुका का भी इसी जंगल में चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसलिए हारुका सोचता है कि ये अब कभी भी अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएगा। और तभी हारुका गिरने ही वाला होता है कि उसी वक्त पढ़ाकू ग्रुप वाले इसे रेस्क्यू करने आ जाते हैं, जो हारुका से कहते हैं कि इन्हें जैसे ही यूकी से पता चला कि हारुका अकेले उस तानाका से लड़ रहा है, तब ये सब खुद
को रोक नहीं पाए, जिसे सुनकर हारुका को भी बहुत खुशी होती है क्योंकि आज ये इसके दोस्तों की वजह से ही जिंदा है। और टाउन पहुंचते ही मॉडल्स लड़कियां भी पढ़ाकू गैंग को परेशान करने के लिए इनसे माफी मांग लेती है, जिन्हें देखकर हारुका सोचता है कि ये सब बात करने में बिजी है तो हारुका को चुपचाप इसके 5 स्टार होटल के लिए निकल लेना चाहिए। पर तभी हारुका को भागता देख यूकी इसे पकड़ लेती है और हारुका तो यूकी को रोता देखकर माफी मांगने लग जाता है। लेकिन यूकी इस पागल को कहती है कि ये रो नहीं रही है, पर हारुका अब जरूर रोने वाला है क्योंकि सारी लड़कियां इस पागल की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए अब हारुका की खटिया खड़ी करने से इन लड़कियों को कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हमें हारुका एक बहुत ही अजीब सपना देखता हुआ दिखाई देता है। पर तभी हारुका पढ़ाकू गैंग की आवाज सुनकर उठ जाता है और हारुका नीचे आकर इनसे पूछता है कि ये सुबह सुबह आखिर किस चीज के लिए जोश में आ गए हैं। तब हारुका को पता चलता है कि ये डंजन में एक ऐसे रेयर आइटम को ढूंढने जा रहे हैं जिसकी मदद से हारुका दूसरों की सोच बदल सकता है। जिन्हें जाता देख हारुका ये सोचकर खुश होने लगता है कि काश ये फटाफट अपने 5 स्टार होटल में जा पाता। पर तभी यूकी कर फिर से हारुका की खबर लेने लगती है और हारुका से ये प्रॉमिस करवाती है कि अब से हारुका कभी भी अकेले बाहर नहीं जाएगा, जिसके लिए हारुका को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। लेकिन तभी हारुका सोचता है कि ये शायद वो रेयर आइटम को ढूंढकर यूकी और बाकी सबकी सोच बदल सकता है, जिससे हारुका पर कोई भी गुस्सा नहीं करेगा। इसलिए हारुका भी फटाफट उसी डंजियन की ओर निकल जाता है, जिसके बाद ओमोई टाउन के लॉर्ड यानी मेरियल के डैड दिखाई देते हैं, जो मॉन्स्टर्स की वजह से परेशान हो रहा होता है क्योंकि उन मॉन्स्टर्स को देखकर कोई भी मर्चेंट या बिजनेस करने वाले लोग इनके टाउन में ना ही आ पा रहे हैं और ना ही जा पा रहे हैं। लेकिन तभी इनका एक सोल्जर आकर बताता है कि एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर का ग्रुप इनके टाउन की तरफ ही आ रहा है, जिसका पता चलते ही मेरियल तुरंत गिल्ड हाउस जाकर सभी को वार्न कर देती है। इसलिए गिल्ड मास्टर भी इसके सारे एडवेंचरर को बैटल के लिए फटाफट तैयार होने के लिए कहता है, ताकि ये सब उन मॉन्स्टर्स को टाउन के बाहर ही रोक सके। लेकिन इधर पता चलता है कि हारुका तो इन्हीं मॉन्स्टर के ग्रुप के सामने आ जाता है और हारुका ये सोचकर खुश होने लगता है कि अब ये इन मॉन्स्टर्स को निपटाकर अपनी लेवल और भी बढ़ा सकता है। इसलिए हारुका बिना टाइम वेस्ट किए अपनी लुल्ली लकड़ी से इन बेचारे मॉन्स्टर्स को उंगली करने लग जाता है और कुछ ही देर में इन सभी का काम खत्म कर देता है, क्योंकि इसे पढ़ाकू गैंग से पहले वो रेयर आइटम भी ढूंढने जाना है, जिसके लिए ये पागल जोश जोश में डंजन में आ तो जाता है, पर हारुका को यहाँ पर भंगार बाटलियों के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। और तभी हारुका को याद आता है कि उस रेयर आइटम के बारे में पक्का उस मुजरे वाले यानी भूत को पता होगा। इसलिए हारुका अभी के लिए वापस टाउन की ओर निकल जाता है। लेकिन इधर पता चलता है कि ये बेचारे तो अभी भी भूखे नंगे उन मॉन्स्टर का वेट कर रहे हैं और तभी इन्हें लगता है कि मॉन्स्टर अब आने ही वाले होते हैं कि ये पागल उबासी लेता हुआ दिखाई दे जाता है, जो आते ही इनसे पूछता है कि आखिर ये सब इतनी रात को किसका वेट कर रहे हैं। तब यूकी इस मंदबुद्धि को बताती है कि एक मॉन्स्टर के ग्रुप ने इनके पास के टाउन को तहस नहस कर दिया है और वो सभी मॉन्स्टर अब इनके टाउन की ओर ही आ रहे हैं। पर इन सब का माथा ये सुनकर खराब हो जाता है कि उन बेचारों को तो हारुका ने बहुत पहले ही निपटा दिया था, जिसे सुनते ही यूकी के साथ गिल्ड मास्टर भी इसे लेक्चर देने लगता है और बताता है कि हारुका को अब से ये सब बंद करना होगा, क्योंकि उन मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर डंजन में हो सकते हैं। इसलिए ये सभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, जिसे सुनकर हारुका फिर से परेशान हो जाता है और सोचता है कि ऐसे तो ये कभी भी अपनी लोनर लाइफ के मजे नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से हारुका को जल्द ही उस रेयर आइटम को ढूंढकर सबकी सोच बदलनी होगी कि हारुका अब अकेले बिना किसी की मदद के रह सकता है। इसलिए हारुका सुबह होते ही उस रेयर आइटम के बारे में भूत से पूछने आ जाता है और कहता है इसे पूरे फर्स्ट फ्लोर की छानबीन करने पर भी वो रेयर आइटम नहीं मिला। पर भूत दादा हारुका को बताता है कि वो रेयर आइटम को ढूंढने के लिए हारुका को कम से कम 50वें फ्लोर तक जाना होगा, जो कि एक अकेले बंदे के लिए नामुमकिन है, क्योंकि हर फ्लोर को पार करने के लिए हारुका को फ्लोर मास्टर को हराना होगा। और यहाँ तक कि इसने कुछ अफवाहें भी सुनी है कि वहाँ पर इसका डंजियन एम्परर से भी सामना हो सकता है। इसलिए हारुका को वहाँ जाने से पहले अपने साथ बहुत सारे रिकवरी आइटम्स ले लेने चाहिए, जिसे सुनते ही हारुका डायरेक्ट रिकवरी आइटम्स खरीदने चले जाता है। लेकिन ये सब किसी तरह यूकी और बाकियों को पता चल जाता है कि हारुका उस रेयर आइटम के लिए फिर से अकेले जाने का प्लान बना रहा है, जिसकी वजह से ये लड़कियां फिर से हारुका की चिंता करने लगती है। इसलिए सभी मिलकर डिसाइड करती है कि ये उस पागल को डंजन में अकेले जाने से रोक कर ही रहेंगे, जिसका पता चलते ही हारुका इनसे झूठ बोलने लगता है कि ये तो बस एक
एसी रिंग ढूंढने जा रहा है जिससे हारुका जानवरों से बात कर सकता है। जिससे बात नहीं बनती है तो हारुका डायरेक्ट डंजन की ओर दौड़ ही लगा देता है, जिन्हें देखकर ये बेचारा सोल्जर भी इनके लिए परेशान होने लगता है। पर ये नमूने तो इतनी खतरनाक जगह पर भी पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं और सोचता है कि इसे लड़कियों से पहले वो रेयर रिंग ढूंढनी ही होगी। लेकिन तभी हारुका से एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और गिरता हुआ इतनी गहराई में जा पड़ता है कि मानो डंजन का लास्ट फ्लोर आ गया हो, जिसके बारे में सोचकर हारुका की फटने लगती है कि कहीं फाइनल बोस आकर हारुका की फील्डिंग सेट नहीं कर दे। इसलिए हारुका अपनी स्किल्स से वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर हारुका की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। और तभी हारुका देखता है कि इतने नीचे गिरने से इसके पास एक नई स्किल अनलॉक हो गई है, जिसकी मदद से हारुका इस फ्लोर के सारे रास्ते बिना किसी परेशानी के देख सकता है। लेकिन हारुका की ये देखकर हालत खराब हो जाती है कि ये जिस फ्लोर पे है वो एक्चुअली में 101 फ्लोर है और अब हारुका को उन फ्लोर मास्टर की जगह किसी बहुत ही खतरनाक बोस से लड़ना पड़ सकता है। और हारुका जैसे जैसे इस रास्ते को फॉलो करता है इसकी हालत उतनी ही खराब होने लगती है और हारुका ये दरवाजा खोलता ही है कि तभी इसे 100 लेवल वाला डंजन का मेन बोस यानी डंजन एम्परर दिखाई दे जाता है, जिसका ऑरा इतना खतरनाक होता है कि हारुका को चलने में भी परेशानी होने लगती है। लेकिन हारुका सोचता है कि अगर इसे यहाँ से बाहर निकलकर अपनी लोनर लाइफ जीना है तो हारुका को किसी भी हालत में इस एम्परर को हराना होगा, नहीं तो ये कंगाल जैसे चेहरे वाला एम्परर हारुका को यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा। और हारुका के ये देखकर पसीने छूटने लग जाते हैं कि इस एम्परर की स्पीड तो उस तनाका से भी कई लाख गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से अब हारुका को अपनी जान दांव पर लगानी ही पड़ेगी। इसलिए हारुका अपना पूरा ध्यान स्पीड को बढ़ाने में लगा देता है ताकि ये इस एम्परर की स्पीड को मैच करके इससे बराबरी की फाइट ले सके। लेकिन हारुका के बहुत कोशिश करने पर भी ये एम्परर की स्पीड के आगे फीका पड़ जाता है, जिससे हारुका एम्परर के अटैक से बाल बाल बच रहा होता है। पर तभी हारुका नोटिस करता है कि ये एम्परर तो बाकी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से बहुत ही अलग है, क्योंकि हारुका साफ बता सकता है कि ये एम्परर हारुका के साथ बस खेल रहा है और दरअसल में ये एम्परर हारुका को जान से नहीं मारना चाहता। लेकिन तभी हारुका देखता है कि इस कंकाल को तो कोई अजीब सा मैजिक कंट्रोल कर रहा होता है और मौका देखते ही हारुका अपनी लुल्ली लकड़ी से इस अजीब मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ये बेचारा कंकाल फाइनली फ्री हो जाता है। जिसे देखते ही हारुका को पता चल जाता है कि ये हारुका को बचाने की कोशिश कर रहा था ताकि हारुका कंकाल को मारकर इसे उस अजीब मैजिक से मुक्ति दिला सके। और हारुका देखता है कि वो अजीब कर्स मैजिक अभी भी कंकाल से पूरी तरह से दूर नहीं गया है, जिसकी वजह से हारुका सोचता है कि ये कंकाल को मारकर उस कर्स से फ्री कर सकता है। पर अब इस बेचारे कंकाल की हालत देखकर हारुका का दिल इसे मारने से मना कर रहा है और तभी गलती से हारुका से वही सब्जेक्यूट स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कंकाल उस कर्स के कंट्रोल से फ्री तो हो जाता है, लेकिन कंकाल को अब थोड़ी देर के लिए हारुका की हर बात माननी पड़ेगी। इसलिए हारुका इसे अभी के लिए एक टीम की तरह काम करने के लिए मना लेता है, जिसके लिए ये कंकाल भी खुश होता है, क्योंकि इतने बरसों से ये बेचारा उस कर्स के कंट्रोल में रखकर बिल्कुल अकेला हो गया था। जिससे अब फाइनली कंकाल ब्रो अब हारुका जैसे पागल के साथ यहाँ से निकल सकता है। पर तभी हारुका देखता है कि कंकाल की लेवल तो रीसेट हो चुकी है और हारुका की ये देखकर हालत खराब हो जाती है कि कंकाल का नाम तो एंजेलिका है, यानी इसका मतलब हारुका ने फिर से एक लड़की को अपनी स्किल से सब्जेक्यूट कर दिया है। और हारुका सोचता है कि एंजेलिका तो बस एक स्केलेटन है, इसलिए हारुका को इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और हारुका कहता है कि इन्हें अब सबसे पहले ये सारे फ्लोर को पार करके ऊपर जाना होगा। जिसके बाद ये दोनों फ्लोर नंबर 100 की ओर जा ही रहे होते कि तभी इस फ्लोर का बोस आ जाता है, जिसकी लेवल भी 100 होती है। और हारुका सोचता है कि ये फिर से इतने पावरफुल ओपोनेंट से नहीं लड़ सकता है, क्योंकि एंजेलिका तो इसे मारना भी नहीं चाह रही थी। पर ये 100 लेवल वाला बंदा हारुका के टुकड़े टुकड़े कर देने वाला है, जिससे बचने के लिए हारुका 99 फ्लोर पर जाने की कोशिश करता है। लेकिन उस फ्लोर पर भी 99 लेवल वाले मॉन्स्टर होते हैं जो हारुका को निपटाने के लिए नीचे कूद जाते हैं। और हारुका देखता है कि इसकी लक स्किल से ये फिर से बच गया होता है और उन तीनों की एचपी कम होते ही हारुका उल्टा इन तीनों को ही निपटा देता है, जिससे हारुका को फ्री के क्रिस्टल मिल जाते हैं और एंजेलिका को भी अपना शरीर ढकने के लिए ये आर्मर पसंद आ जाता है। पर इस आर्मर को पहनते ही इसका शेप एक फीमेल आर्मर में बदल जाता है, जिसे देखकर हारुका को अजीब फील हो रहा होता है और इन्हें पता चलता है कि इस आर्मर पर भी कर्स लगा हुआ है। जिसे सुनकर एंजेलिका इस पागल पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि ये बेचारी अभी अभी तो उस कर्स से फ्री हुई थी
और अब इस पागल की वजह से एंजेलिका फिर से अकेली रह जाएगी। जिसके बाद इधर पता चलता है कि यूकी और बाकी भी हारुका को ढूंढते हुए लेवल 50 तक आ पहुंचते हैं, जहां पर इन्हें भी इस फ्लोर के बॉस का सामना करना पड़ता है। लेकिन इधर हारुका ने बड़ी मुश्किल से एंजेलिका का मोड ठीक कराई था कि तभी इनके सामने 98वें फ्लोर का बॉस आ टपकता है, जिसे देखकर हारुका परेशान होने लगता है क्योंकि इस मॉन्स्टर पर कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं करने वाले हैं। और तभी हारुका को याद आता है कि इस टाइप के मॉन्स्टर की कमजोरी लाइट मैजिक होती है, इसलिए हारुका बिना किसी दिक्कत के इस मॉन्स्टर को निपटा देता है। और हारुका ऐसे ही दूसरे फ्लोर के बॉस को उनकी कमजोरी को ढूंढकर उन्हें निपटाते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिससे ये दोनों जैसे तैसे 95वें फ्लोर पर आए ही थे कि तभी इस फ्लोर का बॉस इन्हें मारने आ जाता है। लेकिन हारुका ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि 95वें फ्लोर के बॉस की लेवल तो 95 होनी चाहिए थी, पर इस नशेड़ी मॉन्स्टर की लेवल तो 100 है, जिसकी वजह से हारुका को इस मॉन्स्टर से भी लड़ने में परेशानी होने लगती है। क्योंकि ये बॉस मॉन्स्टर भी हारुका को बहुत खतरनाक टक्कर दे रहा होता है, तब जाकर इस ज्ञानी को अकल आती है कि इसके साथ तो एंजेलिका दी एम्परर भी है, जिसे मदद के लिए कहते ही एंजेलिका तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और एक ही स्ट्राइक में इस 100 लेवल वाले नशेड़ी बॉस को आराम से हरा देती है। जिसके बाद यूकी और बाकी नमूने 50 फ्लोर के बॉस से लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो इन सभी की हालत बहुत खराब कर रहा होता है। जिसे देखते हुए पढ़ाकू और जिम ग्रुप के लौंडे प्लान बनाकर इस मॉन्स्टर को उलझाने की कोशिश करते हैं और मौका देखते ही ये अपनी पूरी ताकत लगाकर इस बेचारे मॉन्स्टर की इकलौती आंख भी फोड़ देते हैं, जिससे ये सभी फाइनली फ्लोर 50 को भी पार करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जब ये बेचारा सोल्जर निगरानी कर ही रहा होता है कि तभी डंजन से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं, जिन्हें देखकर इस बेचारे की एसी फटती है कि डायरेक्ट गिल्ड मास्टर के पास जा पहुंचता है, क्योंकि डंजन में रहने वाले सभी मॉन्स्टर अब झुंड बनाकर इनके टाउन की ओर ही बढ़ रहे हैं। जिसे सुनकर गिल्ड मास्टर उस डंजन के बारे में एक पुराना स्क्रोल ढूंढ निकाल लेता है, जिसमें लिखा होता है कि जब इस डंजन में मॉन्स्टर्स के नंबर बढ़ जाते हैं तो वो सभी बाहर निकलकर चारों ओर तबाही मचाने लग जाएंगे। और इस स्क्रोल में ये भी लिखा हुआ है कि उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है डंजन एम्परर को जान से मारना। यानी इन्हें बचने के लिए एम्परर को किसी न किसी तरह मारना होगा, जिससे डंजन के सभी मॉन्स्टर एम्परर के साथ ही डिस्पेयर हो जाएंगे। लेकिन ये बात हारुका और एंजेलिका को पता नहीं होती है, इसलिए ये बेचारे तो अभी भी डंजन से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। पर इधर गिल्ड मास्टर और एडवेंचरर किसी तरह मॉन्स्टर्स की एक वेव को तो रोक लेते हैं, लेकिन इसमें इन सभी की हालत बहुत खराब हो गई है। इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द हारुका को मदद के लिए बुलाना होगा, नहीं तो मॉन्स्टर्स की दूसरी वेव से इन सभी का काम खत्म होना पक्का है। इसलिए गिल्ड मास्टर मेरियल और इस चोटी वाले एडवेंचरर को तुरंत डंजन में जाकर हारुका और बाकियों को बुलाने के लिए भेज देता है। लेकिन हारुका तो इधर खुद एंजेलिका की मदद से इतनी देर जिंदा रह पाया है, और इस 81 फ्लोर के मॉन्स्टर से लड़ने में हारुका जैसे तैसे जुगाड़ लगाकर आगे जा रहा होता है, जिससे हारुका अपनी लक स्किल को यूज करते हुए 81 फ्लोर भी क्लियर कर देता है। पर इस पागल को तो बाहर जाने से ज्यादा डंजन के इन सीक्रेट आइटम्स को कलेक्ट करने में मजा आ रहा होता है, और हारुका तो ये सोचकर खुश होने लगता है कि ये इन्हें बेचकर बहुत अमीर बन सकता है। लेकिन तभी इसे याद आता है कि इन सीक्रेट आइटम्स की एंजेलिका को बहुत जरूरत है, इसलिए ये दानवीर अपने लालच को साइड में रखते हुए इन सीक्रेट आइटम्स को एंजेलिका को दे देता है, जिसे पाकर एंजेलिका भी बहुत खुश दिखाई देने लगती है। और तभी हमें पता चलता है कि एंजेलिका तो अब धीरे धीरे ह्यूमन फॉर्म में आने लगती है, और पक्का हारुका एंजेलिका का रियल शरीर देखकर पागल हो जाने वाला है। लेकिन इधर पता चलता है कि यूकी और बाकी सभी का आगे बढ़ने पर बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर से सामना हुआ था, जिससे ये सब बहुत थक गए होते हैं। और तभी इन्हें ढूंढते हुए वो दोनों नमूने भी आ जाते हैं, और मेरियल ये जानकर दुखी हो जाती है कि इन्हें खुद नहीं पता है कि हारुका किधर है। इसलिए यूकी मेरियल से कहती है कि ये सब किसी भी हालत में उस पागल को ढूंढ कर ही रहेंगे। लेकिन हारुका तो इधर वाटर फ्लोर के बाद अब फायर फ्लोर का सामना कर रहा होता है, जहां पर इतनी गर्मी होती है कि हारुका की तो हालत ही खराब हो जाती है, जिसे देखकर एंजेलिका को हारुका की फिक्र होने लगती है। इसलिए ये इस पागल को थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बिठा देती है, ताकि ये जल्द ही यहाँ से निकल सके। और तभी हारुका को एक आइडिया सोचता है, क्योंकि इसके पास में वही गड्ढा होता है जिससे हारुका पहले फ्लोर से नीचे गिरा था। इसलिए हारुका यहाँ से हवा के आराम से मजे ले सकता है। और ये गड्ढा यूकी
और बाकियों वाले फ्लोर से भी होकर जा रहा होता है, जिससे ये हारुका की आवाज साफ साफ सुन सकते हैं, जिसे जानकर हारुका भी हैरान रह जाता है। और यूकी इसे कहती है कि हारुका को जल्द ही वहाँ से ऊपर आना होगा, पर हारुका बताता है कि इसने अपनी एयर वॉक स्किल से पहले ऊपर आने का ट्राई करा था और उसमें भी हारुका नाकाम हो गया, इसलिए हारुका को अब एक एक फ्लोर पार करके ही आना पड़ेगा। लेकिन तभी मेरियल और चोटी वाला बाबा टाउन की हालत बताते हुए कहते हैं कि गिल्ड मास्टर और एडवेंचरर ने इस डंजन के मॉन्स्टर की दूसरी वेव को किसी तरह रोक रखा है। अगर मॉन्स्टर्स की तीसरी वेव आती है तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन सभी मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए डंजन एम्परर को हराना होगा। पर मेरियल और बाकी सब ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि हारुका ने बहुत पहले ही डंजन एम्परर को हरा दिया है, जिसे सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं कि अगर हारुका ने एम्परर को हरा दिया है तो वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा कैसे है। लेकिन तभी चोटी वाला बाबा पूछता है कि हारुका ने एम्परर को पूरी तरह खत्म कर दिया है या नहीं, क्योंकि डंजन एम्परर को खत्म किए बिना वो मॉन्स्टर कभी रुकने वाले नहीं है। जिसे सुनकर हारुका सोचता है कि इसने भले ही शुरुआत में एंजेलिका को मारने की कोशिश करी थी, पर ये बेचारी तो उल्टा हारुका की जान बचा रही थी, इसलिए अब हारुका की बारी है एंजेलिका को वो जिंदगी देने की जो ये डिजर्व करती है। और हारुका इन नमूनों को भी कह देता है कि इसने अभी एम्परर को पूरी तरह से खत्म नहीं करा है, लेकिन हारुका किसी न किसी तरह उन मॉन्स्टर्स को रोक कर ही रहेगा। जिसे सुनकर सभी सोचते हैं कि कहीं हारुका नीचे गिरने की वजह से सच में तो पागल नहीं हो गया है। पर तभी यूकी इन सभी को हारुका पर भरोसा करने के लिए कहती है, क्योंकि ये सभी उस पागल की वजह से ही तो आज जिंदा है। और इधर हारुका भी खुद से प्रॉमिस करता है कि ये एंजेलिका के साथ मिलकर टाउन वालों को मॉन्स्टर्स से बचाकर ही रहेगा। लेकिन इधर पता चलता है कि इन बेचारे एडवेंचरर्स को मॉन्स्टर्स से भिड़ने में बहुत परेशानी आ रही होती है, क्योंकि इनके मुकाबले इन मॉन्स्टर्स की तादाद कई गुना ज्यादा है। जिसे सुनकर गिल्ड मास्टर सभी एडवेंचरर्स को मोटिवेट करता हुआ कहता है कि मेरियल और चोटी वाला बाबा मदद लेकर आते ही होंगे, इसलिए इन्हें तब तक अपनी पूरी जान लगाकर इनके टाउन को प्रोटेक्ट करते रहना होगा। जिसके बाद हारुका भी पूरे जोश में आकर एंजेलिका के साथ बचे हुए फ्लोर भी क्लियर करने के लिए निकल जाता है, जिसमें हारुका डंजन बॉस को जल्दी हराने के लिए इसके सीक्रेट वेपन्स भी यूज करने लगता है, जिससे हारुका बिना किसी दिक्कत के एंजेलिका के साथ टीम वर्क करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एंजेलिका हारुका से कहती है कि इसे अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो इस डंजन से बाहर निकलने से पहले ही हारुका का काम खत्म हो जाएगा। पर हारुका एंजेलिका को कहता है कि ये अब रेस्ट डायरेक्ट सब कुछ ठीक करके ही लेगा, इसलिए ये दोनों अभी के लिए बिना रेस्ट लिए ही आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसके बाद ही इनका सामना 69 फ्लोर के उल्लू जैसे दिखाई देने वाले बॉस से हो जाता है, जो हारुका को कुछ ही सेकंड्स में नींद की दुनिया में भेज देता है। जिसके बाद जब हारुका की आंख खुलती है तो ये देखता है कि इसके सोने के बाद उस उल्लू को एंजेलिका ने संभाल लिया था। और एंजेलिका तो हारुका से कहती है कि इसे अब एंजेलिका को भी इसकी मदद करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि हारुका ने पहले ही एंजेलिका को उस कर्ज से निकालकर इसकी बहुत बड़ी मदद कर दी है। पर इधर यूकी और बाकी सब एक ऐसे खतरनाक 100 लेवल वाले मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं जिस पर इन सभी के एक भी अटैक काम नहीं कर रहे होते हैं। जिसे देखकर ये छोटी वाला बाबा कहता है कि इसने ऐसे टाइप के मॉन्स्टर को लेकर कुछ रूमर्स सुनी है कि ये मॉन्स्टर्स इमॉर्टल होते हैं, इसलिए इन सभी की नॉर्मल स्किल इसके सामने काम नहीं करने वाली है। लेकिन अचानक ही ये मॉन्स्टर इन पर अटैक करने लग जाता है, जिसकी आवाज हारुका और एंजेलिका वाले फ्लोर तक भी जा पहुंचती है। इसलिए ये दोनों भी उन सभी की ओर फटाफट जाने लगते हैं। पर इधर इन सभी के पास तो हिलने की भी एनर्जी नहीं बची होती है और यूकी तो ये सोचने लगती है कि ये सब बिना हारुका से मिले ही मर जाने वाले हैं। लेकिन तभी ये मॉन्स्टर यूकी पर हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए हारुका टाइम पर आकर इस मॉन्स्टर को अपने वेपन से न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे एंजेलिका द डंजन एम्परर बिना किसी दिक्कत के फाइनल स्ट्राइक के साथ इस मॉन्स्टर का काम खत्म कर देती है। जिन्हें देखकर यूकी और बाकी सब फाइनली चैन की सांस लेते हैं। पर हारुका एंजेलिका को इंट्रोड्यूस कर ही रहा होता है कि तभी ये पागल फिर से नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन इस बार सभी मिलकर इस नालायक इंसान को पकड़ लेते हैं। पर तभी इन्हें दिखाई देता है कि इस डंजन से मॉन्स्टर्स की तीसरी वेव भी निकल रही है, जिन्हें इन सभी ने टाइम पर नहीं रोका तो ये सब फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और यूकी भी हारुका से कहती है कि ये बाद में इस नाइट यानी एंजेलिका के बारे में पूछ लेंगे, इसलिए अभी इन्हें जल्द ही टाउन में जाना होगा। लेकिन ये सब
जैसे तैसे टाउन पहुंचे ही थे कि तभी मॉन्स्टर्स की तीसरी वेव टाउन के बहुत नजदीक आ चुकी होती है, जिसे देखकर सभी एडवेंचरर और टाउन वालों के बीच डर का माहौल छा जाता है। पर तभी हारुका एंजेलिका को इसका जलवा दिखाने के लिए कहता है, इसलिए एंजेलिका भी डंजन एम्परर की पावर को यूज करते हुए एक बहुत ही खतरनाक और बड़ा मैजिक सर्कल बनाने लगती है, जिससे डंजन के सभी मॉन्स्टर्स इस मैजिक सर्कल की रेंज में आते ही गायब होने लगते हैं और कुछ ही सेकंड्स में ये हजारों मॉन्स्टर्स से भरा हुआ मैदान बिल्कुल खाली हो जाता है, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और सभी सोचने लगते हैं कि ये हारुका आखिर कौन सी फीमेल लाइट को उठा लाया है। लेकिन ये सभी को तुरंत पता चल जाता है कि एंजेलिका ही डंजन एम्परर है और हारुका इन सभी को बता देता है कि इन्हें एंजेलिका से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बिचारी की मदद से ही हारुका डंजन से बाहर आ पाया है। पर सभी नमूने ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि एंजेलिका ने सभी की सेफ्टी के लिए उन सभी मॉन्स्टर्स को वापस अपने घर आराम करने के लिए भेज दिया है, इसलिए इन लोगों को मॉन्स्टर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है और ओमोई टाउन अब पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है, जिससे टाउन में फिर से खुशी की चहल पहल होने लगती है। लेकिन ये पागल तो इधर डंजन के सभी कीमती आइटम्स को बेचने की प्लानिंग कर रहा होता है, जिसे देखकर सभी नमूने उन आइटम्स को खरीदने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि हारुका इन्हें बहुत अच्छी क्वालिटी के आइटम्स बड़े डिस्काउंट में दे रहा होता है, जिससे ये सभी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पर डंजन सेल शुरू होते ही ये पागल लड़कियां तो इतनी जोश में आ जाती है कि जिन्हें देखकर बेचारे लड़कों की तो हालत ही खराब हो जाती है, जिससे लड़कों को डंजन सेल में से कुछ भी नहीं मिल पाता है और इन नमूनों को देखकर हारुका को इन पर दया आ जाती है, इसलिए ये इन्हें भी कुछ खिलौने खेलने के लिए दे देता है। लेकिन तभी हारुका एंजेलिका को लेकर परेशान होने लगता है, क्योंकि ये बेचारी इतने टाइम से अकेली थी तो इसे अब इन सभी नमूनों के बीच रहने में थोड़ा टाइम लगने वाला है। पर ये लालची तो सेल खत्म होते ही पैसे गिनने लग जाता है और तभी यूकी एंजेलिका को ढूंढती हुई आ जाती है ताकि हारुका एंजेलिका को अच्छे से यूकी को इंट्रोड्यूस कर सके। लेकिन ये पागल तो कहता है कि ये फीमेल नाइट तो बस एक स्केलेटन है जिसके पास एम्परर की सारी पावर्स है, जिसे सुनकर यूकी पूछती है कि एंजेलिका इतनी खतरनाक और पावरफुल है तो इस पागल ने एंजेलिका को आखिर हराया कैसे था। पर यूकी हारुका से ये सुनकर फिर से गुस्सा करने लगती है कि हारुका ने गलती से एंजेलिका पर अपनी सब्जेक्यूट स्किल करी थी, जिसे जानकर यूकी हारुका पर शक करने लगती है और सारा सच एंजेलिका से सुनने के लिए ले जाती है, क्योंकि इस ठरकी का कोई भरोसा नहीं है। जिसके बाद सारी महिला मंडली ये जानकर खुश होने लगती है कि एंजेलिका की एक्चुअल एज भी इन्हीं की तरह है, जिससे अब ये साथ में और भी अच्छे से घुल मिल सकते हैं। और यूकी भी सबसे कहती है कि हारुका ने एंजेलिका को कर्ज से फ्री कर दिया है, इसलिए अब इन लड़कियों की बारी है एंजेलिका को अच्छा फील कराने की। लेकिन इसके बाद सभी नहाने आ जाते हैं, जहाँ पर ये लड़कियां एंजेलिका का रियल शरीर देखकर पागल हो जाती है, क्योंकि हारुका ने इन्हें बताया था कि एंजेलिका तो सिर्फ एक स्केलेटन है। पर इस पागल ने तो खुद अभी एंजेलिका का रियल शरीर नहीं देखा होता है और अपनी स्किल्स देखता हुआ सोचता है कि ये एंजेलिका और बाकी नमूनों की हेल्प के बिना कभी भी उस डंजन से बाहर नहीं आ पाता। इसलिए हारुका को और भी मेहनत करके सबसे ताकतवर बनना ही होगा। और सुबह होते ही हारुका ट्रेनिंग के लिए जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हारुका कहता है कि एंजेलिका इसकी ट्रेनिंग में बड़ी मदद कर सकती है, इसलिए हारुका एंजेलिका को भी साथ में चलने के लिए कहता है, जिसे सुनकर यूकी को भी पता चल जाता है कि हारुका ने भी एंजेलिका का रियल शरीर नहीं देखा है। पर यूकी सोचती है कि एंजेलिका हारुका के साथ सेफ फील कर रही है, तो यूकी अभी के लिए इन दोनों को जाने देती है। जिसके बाद हारुका ट्रेनिंग की स्टार्टिंग में ही एंजेलिका के साथ इसके घर तक रेस लगाने लग जाता है, जिससे थकने के बाद हारुका अपने प्राइवेट बाथरूम में नहाता हुआ दिखाई देता है। और ये पागल तो सोचता है कि इसे एंजेलिका के साथ रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो बस एक स्केलेटन है। लेकिन तभी हारुका ये देखकर हैरान रह जाता है कि इतनी खूबसूरत लड़की इसके घर में कहां से आ गई। पर हारुका तो बेहोश ही हो जाता है जब इसे पता चलता है कि ये एंजेलिका ही है। इसलिए हारुका बाद में इसके बारे में एंजेलिका से पूछने का डिसाइड करता है, लेकिन हारुका को पता चलता है कि एंजेलिका अभी ठीक से बोल नहीं पा रही है, इसलिए इस बिचारी को इशारों में ही समझाना पड़ता है कि एंजेलिका का स्केलेटन शरीर हारुका के दिए हुए डंजन आइटम से वापस रीजनरेट होना स्टार्ट हो गया था। इसलिए एंजेलिका अब बिना किसी परेशानी के ह्यूमन फॉर्म में आराम से रह सकती है, जिसे सुनकर हारुका एंजेलिका के लिए बहुत खुश होता है और इसे कहता है कि अब एंजेलिका उस कर्ज से पूरी तरह फ्री हो गई है, इसलिए एंजेलिका को अब हारुका के साथ रहने की जरूरत नहीं है और एंजेलिका अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकती है।
और एंजेलिका हारुका से ये सुनते ही रोने लग जाती है, जिसे देखकर हारुका समझ जाता है कि ये बेचारी अभी इस दुनिया से पूरी तरह अनजान है, जिसकी वजह से हारुका को ही एंजेलिका को दूसरों के साथ रहना सिखाना पड़ेगा। इसलिए हारुका एंजेलिका का मूड ठीक करने के लिए इसे कहानियां सुनाने लग जाता है, ताकि एंजेलिका बिना किसी परेशानी के आराम से सो सके। और हारुका तो सुबह होते ही एंजेलिका को इसके साथ बैटल करके ट्रेनिंग करने के लिए पूछ लेता है, क्योंकि ये इसकी नई स्किल्स को मास्टर करके और भी पावरफुल बनना चाहता है। जिसे सुनते ही एंजेलिका अपनी पूरी ताकत के साथ हारुका को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अटैक करने लगती है, जिससे किसी तरह बचते हुए हारुका एंजेलिका पर अटैक कर ही रहा था कि तभी हारुका की अकल ठिकाने आ जाती है, क्योंकि ये पागल तो डंजन एम्परर को हल्के में ले रहा था। और हारुका एंजेलिका से कहता है कि ये किसी न किसी दिन एंजेलिका को बैटल में हरा कर ही रहेगा, लेकिन अभी के लिए हारुका एंजेलिका को पेट पूजा कराने के लिए ली आता है। इसलिए दोनों पहले मछलियां पकड़कर साथ में खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं, जिसे एक्सपीरियंस करके एंजेलिका को भी बहुत खुशी हो रही होती है, क्योंकि इसने इतना अच्छा खाना पहले कभी नहीं खाया था। पर इसके बाद एंजेलिका सोचती है कि इसे भी हारुका के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए एंजेलिका इस 1.5 पसली को मसाज करने लग जाती है, जिससे इस 1.5 पसली की सारी पसलियां ही ढीली हो जाती है। लेकिन एंजेलिका का अभी भी मन नहीं भरा होता है, इसलिए हारुका एंजेलिका को तारों से भरा यूनिवर्स दिखाने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर एंजेलिका हारुका को थैंक्स कहने की कोशिश करती है, पर इस बेचारी को अभी भी बोलने में परेशानी हो रही होती है। इसलिए हारुका भी एंजेलिका से कहता है कि ये एंजेलिका की आवाज वापस लाने में मदद करके ही रहेगा। इसलिए दोनों सुबह होते ही ओमोई टाउन के लिए निकल जाते हैं, जिससे एंजेलिका को इतने सालों बाद अपनी पहली बरसात को भी एक्सपीरियंस करना मिलता है। पर टाउन में पहुंचते ही हारुका और एंजेलिका को हाथ पकड़ता देखकर सभी हारुका को परेशान करने लग जाते हैं, जबकि हारुका तो सिर्फ एंजेलिका को पानी से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हारुका कम से कम अब एंजेलिका को इन लड़कियों के भरोसे छोड़ सकता है। पर तभी हारुका एंजेलिका से इसका पहला थैंक्स सुनकर हैरान रह जाता है, जिसे सुनकर हारुका को एंजेलिका के लिए बहुत खुशी भी होती है और सोचता है कि इस दुनिया में इसने एक बहुत ही गहरी बात समझी है, क्योंकि ये सभी अपनी लाइफ में किसी न किसी परेशानी से अकेले लड़ रहे हैं, जिससे सभी हारुका की तरह अकेले ना रहकर भी एक लोनर बनकर उन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए हारुका डिसाइड करता है कि ये इस दुनिया में एक लोनर की तरह हर मुश्किलों का सामना करके सबसे पावरफुल बनकर ही रहेगा।